Hi students, good morning. Today we are going to learn dialogue writing. First, what is dialogue? Dialogue यानी क्या? A dialogue is a conversation between two persons on any given topic of common interest to both persons, each person taking part in the dialogue, his own identity, taste and views and options means dialogue. The main purpose of dialogue writing is to make the students able to completely any conversation with grammatical correctness and draw a meaningful conversation. ये था व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायलॉग राइटिंग. इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 5B में डायलॉग राइटिंग 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. 5B में आपको डायलॉग राइटिंग 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. उसमें सबसे पहले आपको 3 काइंड्स 3 प्रकारों में उसे बांटा जाएगा. ये रहेगा प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम जम्बल्ड सेंटेंस. इसमें आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे. ये जो 4 सेंटेंस है उसको आपको अयोग्य क्रम से दिए जाएंगे, उसको आपको योग्य क्रम से लगाना है, यानी जम्बल्ड सेंटेंस को प्रॉपर सेंटेंस में लगाना है. तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स है. उसके बाद कंप्लीट दी डायलॉग, आधा अधूरा डायलॉग देंगे, उसको आपको पूरा करना है. उसे आपको 1 नंबर मिलेगा. उसके बाद राइट अ डायलॉग ऑन गिवन थीम 3 मार्क्स के लिए, यानी ABC ऐसा डिवाइडेशन रहेगा. आपको 3 मार्क्स के लिए AC रहेगा. तो उसमें से जो पहला था प्रिपेयर डायलॉग फ्रॉम जम्बल्ड सेंटेंस. जम्बल्ड सेंटेंस यानी ऊपर नीचे आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे. उसमें देखो यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस में आपको दिखा रहा हूँ. आई एंजॉय रीडिंग detective stories the most. How do you spend your time? What kinds of book do you like? I like to read in my free time. उसके बाद आपको उसका आंसर कैसे लिखना है. यहाँ पर हमने राम और गोपाल 2 पर्सन लिए हैं. राम, तो राम पूछेगा. यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 2 आंसर है. क्वेश्चन मार्क है मतलब आपको यह तो पता होगा कि क्वेश्चन मार्क है, उसका आंसर लिखना है. राम, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम. गोपाल, आई लाइक टू रीड इन माय फ्री टाइम. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स बुक डू यू लाइक. राम पूछता है. राम सेड, गोपाल सेड आई एंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज द मोस्ट. ये था 1 नंबर के लिए. उसके बाद 1 नंबर के लिए था. उसके बाद बी भी आपको 1 नंबर के लिए ही रहेगा. उसमें आपको बताया जाएगा कंप्लीट दी डायलॉग. आधा अधूरा डायलॉग दिया जाएगा, आपको उसे पूरा करना है. कंप्लीट दी डायलॉग. वेयर डू यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली. ए और बी डैश डैश दिया जाएगा. व्हाई डू यू सिलेक्ट द पिकनिक स्पॉट. ए पूछेगा, बी डैश डैश दिया जाएगा. तो उसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, वेयर डू यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली. तो बी क्या कहेगा, आई गो टू मुंबई. ये था उसका आंसर. उसके बाद व्हाट डू यू सिलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट. आपने ये पिकनिक स्पॉट क्यों लिया. तो उसका आंसर रहेगा, आई सिलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट बिकॉज देयर आर मेनी नेचुरल एंड हिस्टोरिकल पॉइंट्स. उसके बाद सी रहेगा, राइट अ डायलॉग ऑन गिवन थीम. राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर अ पेशेंट. यहाँ पर आपको एक थीम दी जाएगी, उसके ऊपर आपको कन्वर्सेशन लिखना है. राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर अ पेशेंट
The patient has a problem of getting headache whenever he travels by car. तो यहाँ पर कन्वर्सेशन आपको 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा तो आपको 6 सेंटेंस लिखना जरूरी है, तभी आपको 3 नंबर्स मिल जाएंगे। तो पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट सेड टू डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, मे आई कम इन? डॉक्टर से हेलो, यस श्योर, प्लीज कम इन, हैव अ सीट, टू सो टेल मी व्हाट इज योर problem. Then patient, doctor, I have a problem of getting headache whenever I traveled by car. Then doctor, oh, this is not any serious issue, don't worry, I will give you medicine and you will be fine. उसके बाद पेशेंट, थैंक यू डॉक्टर, डॉक्टर वेलकम। इसी प्रकार से आपको डायलॉग राइटिंग ABC, इसमें आपको 5 नंबर के लिए, पहला ए था 1 नंबर के लिए, बी था 1 नंबर के लिए और सी था 3 नंबर के लिए। इसी तरह से 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद अभी मैं आपके स्क्रीन पर एक पीपीटी शेयर करूंगा, उस पीपीटी को हमें एक्सप्लेन करना है। सब लोग अपना सबको अभी अपने स्क्रीन के ऊपर एक पीपीटी दिख रही है। हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको? हेलो, कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपके मोबाइल पे? हाँ, तो यहाँ पर ये स्क्रीन में सबसे पहले डायलॉग राइटिंग, व्हाट इज अ डायलॉग, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। अ डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन पर्सन on any given topic of common interest to both persons. Each person taking part in the dialogue his own identity, tastes and views and options. The main purpose of writing dialogue is to make the students able to complete any conversation with grammatical correctness and draw a meaningful conversation. यानी डायलॉग राइटिंग का मेन पर्पस ये होता है कि किसी भी स्टूडेंट को कन्वर्सेशन करने के लिए काबिल बनाना। उसके बाद essential of a dialogue, the entire dialogue should match with the tone and nature of the person, avoid classes and stereotype to hackney expressions, be precise and direct, do not change ideas abruptly, ensure grammatical accuracy, correct spelling and appreciate punctuations. ये सब essentials ऑफ डायलॉग। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ डायलॉग, डायलॉग का फॉर्मेट कैसा रहता है? द नेम ऑफ द स्पीकर्स इज और आर फॉलोड बाय colon. Each piece of information is written separately, one below the other as shown in the model example.
dialogues are generally written in the direct speech. Always dialogue written in direct speech. Points to remember. जब हम dialogue writing कर रहे हैं तो कौन कौन से points याद रखने चाहिए? देखो, punctuation marks, tense, subject wise agreement, sentence type, improvement and contractions. ये सब पॉइंट्स आपको डायलॉग राइटिंग करते समय याद रखने हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन अनिल एंड सुनील. यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिया है सुनील, अनिल एंड सुनील. सुनील had received an award for an act of bravery. Use the information given below. अनिल और सुनील, उन दोनों के बीच एक कन्वर्सेशन दिया है. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं अनिल और सुनील, 2 कॉलम है यहाँ पर देखो. उसमें कांग्रेचुलेशन सुनील, अनिल. उसके बाद सुनील the president of India awarded. Ask Sunil for details on the deed. Saved a girl from drawing, held for her hair tightly in the left hand, brought her to the bank. The thrill. उसके बाद अनिल asked Sunil about feeling frightened. Girl was frightened. Sunil is great. उसके बाद nothing new swimming well. उसके बाद इसके ऊपर use the outline Colton given below as a guideline. Sunil, congratulations, I heard that dash dash. एक पूरा कैसे करना है, ये जो ब्लैंक दिया है उसे पूरा कैसे करना है उसके बारे में सब नीचे बताऊंगा मैं आपको. Will you please tell me who awarded it to you? What happened actually? I saved. Oh, I see. But how did you save her? I jumped into the water. I swam up to her. How? Indeed. Then I slowly swam. Didn't know, but the girl was frightened. Sunil, you are just great. तो उसका आंसर कैसे लिखना है देखो, जहाँ पर सुनील, congratulations, I heard that you have received an award for bravery. Thank you, Anil. Yes, it is true. Will you please tell me who awarded it to you? It is a special president of India awarded for bravery. What happened actually? I saved a girl from drowning in the river. Oh, I see. But how did you save her? I jumped into the water. I swam up to her. I held her tightly in the left hand. How did you reach the shore? Indeed, then slowly swam to the river bank along with the girl. Don't the girl try to pull you down into the water? No, but the girl was frightened. Sunil, yes, are just great. Oh, it's nothing. I know swimming very well. All I had to do was keep my wits. उसके बाद सेकंड एक एग्जांपल है, टू ओपन अ बैंक अकाउंट अ स्टूडेंट नीड टू दी फॉलोइंग थिंग्स. अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो स्टूडेंट्स को फॉलोइंग थिंग्स चाहिए. देखो, फिल इन द रिक्वायर्ड फॉर्म. सबसे पहले रिक्वायर्ड फॉर्म भरना है. प्रोवाइड बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट. Provide photography of school ID card. Deposit Rs 1,000 in check is desired or just Rs 100. उसके बाद यहाँ पर एक बैंक मैनेजर
और जो स्टूडेंट बैंक में गया है उनके बीच एक कन्वर्सेशन दिया है। डेवलप कैसे होता है देखो। माई सेल्फ, गुड मॉर्निंग। बैंक मैनेजर, गुड मॉर्निंग सन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। स्टूडेंट क्या बोलता है देखो, आई डोंट like you to advise but opening a new saving account. Bank manager, well, it's very simple. All you have to fill in the required form and give us some identification. My student, what sort of identification? Bank manager, you have to give us bona fide student certificate from your headmaster. You should also provide us a photocopy of your school identity card. So student, yes sir, I will submit these documents along with the form. Bank manager, that will do. Just collect a form from the clerk at a counter number 11, fill in the form at home and bring it along with the required supporting documents I told about. We will then open your account. Oh yes, there is some more thing. You will have to deposit a minimum of Rs 100,000 if you want checkbook. Otherwise, you need to deposit just Rs 100 rupees. Thank you, sir. You have been very helpful. इसी तरह एक कन्वर्सेशन है। उसके बाद तीसरा जो है, here is a conversation between doctor and patient. The patient is a problem of headache whenever he travels by car. यहाँ पर एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो एक नंबर के लिए क्वेश्चन रहता है, देखो बी वाला। पेशेंट, हेलो डॉक्टर, may I come in sir? Doctor, hello, yes sure, please come in, have a seat. So tell me, what is your problem? Doctor, I have a problem of getting headache whenever I traveled by car. Oh, this is not any serious issue. Don't worry, I will give you medicine and you will be fine. Thanks. Thank you, doctor. How often should I take the medicine? Doctor said, just have one pill in the morning, and the one about 30 minutes before going to bed. Patient said, anything else, doctor? This is normal. Doctor, yes, absolutely absolutely normal. Don't worry, you will be fine soon. Be relaxed and don't take stress. Patient, okay doctor, thank you. उसके बाद क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, पुट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर टू प्रिपेयर इन मीनिंगफुल डायलॉग। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए, जम्बल्ड सेंटेंस। आई एंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज द मोस्ट। हाउ डू यू स्पेंड योर less time? What kind of books do you like? I like to read in my free time. दो क्वेश्चन है, 2 आंसर है, तो उन्हें उन क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू स्पेंड योर इंश्योर टाइम। यहाँ पर आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो सकता है। तो व्हाट डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर क्या आंसर लिखना चाहिए। तो चारों में से आई लाइक टू रीड इन माय फ्री टाइम। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक? आई एंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज द मोस्ट। इसी तरह ये उसके बाद क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस,
कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग। यहाँ पर आपको एक डायलॉग दिया है, उसे पूरा करना है राम और गोपाल के बीच। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ द बुक मेड यू थिंक। उसके बाद गोपाल डैश डैश राम व्हाट इज इट अबाउट, गोपाल इट इज अबाउट। उसके बाद डैश डैश दिया है, राम क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज इट अबाउट, गोपाल इट इज अबाउट डैश डैश दिया है। उसका आंसर आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक मेड योर थिंक द एग्निफायर, व्हाट इज। उसके बाद राम राम सेड व्हाट इज अबाउट, गोपाल बताता है इट इज अबाउट डॉक्टर कलाम लाइफ। उसके बाद क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, कंप्लीट दी डायलॉग। डायलॉग कैसे पूरा करना है उसके बारे में यहाँ पर दिया है। व्हाट डू यू फॉर अ पिकनिक रिसेंटली, बी डैश डैश दिया है। उसके बाद ये व्हाट डू यू सिलेक्ट द पिकनिक स्पॉट, ये 1 नंबर के लिए रहता है आपको। देखो यहाँ पर वेयर डू यू फॉर अ पिकनिक रिसेंटली, आई गो टू मुंबई। व्हाई डू यू सिलेक्ट दैट picnic spot, I select that picnic spot because there are many natural and historical spots। इसी तरह से हमें इसका डायलॉग राइटिंग लिखना है। थैंक्स। ये जो पीडीएफ है मैं आपके नंबर पे सेंड करूंगा। हेलो।